Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today I have taken an article from the world section from the Hindu newspaper, and in this session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabulary and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay. And today's headline of our news article is Pakistan bans media broadcasts of former पीएम इमरान खान्स स्पीचेस। कहता है कि पाकिस्तान बैन्स, देखिए बैन्स जो है वो V5 है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब कभी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझना है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है बैन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, तो प्रतिबंध लगाता नहीं है, प्रतिबंध जो है पाकिस्तान ने लगा दिया है, ठीक है। ये चीज़ें पास्ट की चीज़ें हो चुकी है, तो यहाँ पे पास्ट होना चाहिए था, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन में बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल यूज नहीं किया जाता है, इस वजह से पूरा जो ग्रामर है वो यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान बैन कर दिया है, क्या बैन कर दिया है, तो मीडिया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारण, तो मीडिया के थ्रू जो प्रसारण होता है, जो न्यूज़ चैनल में प्रसारण होता है, उसको बैन कर दिया है। किसका, तो ऑफ फॉर्मर पीएम इमरान खान स्पीचेस। जो फॉर्मर पीएम, जो भूतपूर्व जो पीएम है, प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, इमरान खान, उनका स्पीच जो है, उनका जो भाषण है, उसको पाकिस्तान ने बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि उनका प्रसारण नहीं किया जाएगा मीडिया चैनल पे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को एनालिसिस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस कंटेक्स्ट में हेडलाइन लिखा हुआ है और इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। अब आगे कहता है, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटर बैंड ब्रॉडकास्ट्स ऑफ इमरान खान स्पीचेस एज पुलिस अराइव्ड एट द वन ऑफ हिज होम्स टू डिलीवर अनदर कोर्ट समन्स फॉर द आउटस्टेटेड प्राइमर ऑफिशियल्स सेड ऑन मंडे। यहाँ तक समझते हैं। कहता है कि पाकिस्तान के साथ एपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, किसी भी नाउन के साथ अगर एपस्ट्रोफी एस लगा रहेगा तो उसके आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान से यानी कि पाकिस्तान का मीडिया रेगुलेटर, जो मीडिया का जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर मतलब होता है नियामक, जो नियंत्रण करता है मीडिया पे, तो उसने बैन कर दिया है। बैन के मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। यहाँ पे V2 यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो जो पाकिस्तान का मीडिया रेगुलेटर है उसने बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है ब्रॉडकास्ट पर। ये ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है, प्रसारण, तो प्रसारण पर उसने बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। किसका भाई, तो ऑफ इमरान खान स्पीचेस, जो इमरान खान का जो स्पीच था, जो भाषण था उस पर, ठीक है। एज, देखिए यहाँ पे एज है, एज के साथ आगे सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो एज का कई मीनिंग होता है। एज मतलब होता है जैसे, के रूप में, या फिर एज मतलब क्योंकि भी होता है। तो यहाँ पे जो एज यूज हुआ है, यहाँ पे क्योंकि के सेंस में यूज हुआ है। तो क्यों किया भाई उनको, तो एज यानी कि क्योंकि पुलिस अराइव्ड, जो पुलिस है वो पहुंची थी। अराइव्ड यहाँ फिर से V2 का यूज किया गया है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ यूज हो गया। एट वन ऑफ हिज होम्स, यानी कि उनके किसी एक घर पे, ठीक है। वन ऑफ हिज होम यानी कि उनके किसी एक घर पे पुलिस पहुंची थी। किस लिए भाई, तो टू डिलीवर यानी कि देने के लिए, डिलीवर मतलब होता है पहुंचाना, देना, ठीक है। तो क्या देने के लिए, तो अनदर यानी कि दूसरा कोर्ट समन्स, जो अदालत से आया जो समन्स था। समन्स क्या होता है, तो समन्स होता है कि बुलावा पत्र, ठीक है। तो जो कोर्ट से आया था बुलावा पत्र, उसको पुलिस उनके एक घर पे देने पहुंची थी, ठीक है। फॉर द आउटस्टेटेड, किस लिए भाई, वो किस लिए बुलावा पत्र था, तो आउटस्टेटेड, आउटस्टेट मतलब होता है बेदखल, तो बेदखल प्राइमर के लिए उनका जो एक समन आया था कोर्ट से, उसको डिलीवर करने के लिए उनके दूसरे घर पे पुलिस पहुंची थी। ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा है, अधिकारियों ने ऐसा कहा है। ऑफिशियल मतलब होता है अधिकारी, ऑन मंडे, सोमवार को, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि द डेवलपमेंट इज द लेटेस्ट इन अ पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर बिटवीन द फॉर्मर क्रिकेट स्टार टर्न्ड इस्लामिस्ट पॉलिटिशियन and the government of his successor Shehbaz Sharif as Mr. Khan campaigns for early elections। कहता है कि डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। तो ये जो विकास है इज द लेटेस्ट, वो नया है। लेटेस्ट मतलब होता है नया। इन द पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर,
तो पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर को समझना, पहले आपको टग ऑफ वॉर को समझिए। टग ऑफ वॉर क्या होता है? तो टग ऑफ वॉर होता है कि खींचातानी, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच मतलब जो एक टेंशन होता है, एक तनाव होता है, खींचातानी होता है, उसको बोला जाता है टग ऑफ वॉर। तो ये जो डेवलपमेंट है ये लेटेस्ट है, यानी कि नया है इन द पॉलिटिकल टग ऑफ लाइन, यानी कि राजनीतिक इस खींचातानी में बिटवीन जब भी आता है यानी कि दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कौन कौन दो लोग हैं? तो द फॉर्मर क्रिकेट स्टार टर्ड इस्लामिस्ट पॉलिटिशियन, कहते हैं कि जो फॉर्मर क्रिकेटर थे जो टर्ड फिर आगे चलकर बने इस्लामिस्ट यानी कि इस्लामिक पॉलिटिशियन राजनेता, इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है। एंड और दूसरा कौन है भाई? तो द गवर्नमेंट ऑफ हिज सक्सेसर, जो गवर्नमेंट है उनका सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी, ये शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है। तो किनके बीच, दो लोगों के बीच खींचातानी चल रहा है, पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर कहा जा रहा है इस चीज को। तो इमरान खान के बीच और शहबाज शरीफ के बीच, ठीक है। अब आगे कहता है कि एज मतलब होता है क्योंकि, यहाँ पे सेंस आएगा क्योंकि का। तो क्योंकि मिस्टर खान कंपेन्स फॉर अर्ली इलेक्शंस, कहता है कि क्योंकि मिस्टर खान जो है वो समय से पहले चुनाव प्रचार करते हैं। कंपेन्स मतलब होता है चुनाव प्रचार करना, ठीक है। तो अर्ली मतलब होता है समय से पहले। तो क्योंकि जो मिस्टर खान है वो समय से पहले चुनाव का प्रचार करते हैं, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुल स्टॉप है, यानी कि यहाँ तक एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो यहाँ से पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। समझिएगा। कहता है कि द बैन बाय द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी वॉज इम्पोज्ड ऑन संडे एंड वेंट इनटू इफेक्ट ऑन मंडे। यहाँ तक समझिए, फुल स्टॉप है। कहता है कि द बैन, जो बैन यानी कि जो प्रतिबंध है, किसके द्वारा? तो बाय द पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके द्वारा जो ये प्रतिबंध है, जो बैन है, वाज इम्पोज्ड, वो थोपा गया है, वो लगाया गया है। देखिए इम्पोज मतलब होता है थोपा जाना, लगाया जाना, लेकिन यहाँ पे वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, यानी कि यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव है, ठीक है। तो कहता है कि जो ये प्रतिबंध है किसके द्वारा लगाया गया? तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा ये जो बैन है वो किया गया है। वॉज इम्पोज्ड ऑन संडे, यानी कि संडे को ये बैन लगाया गया है। एंड और वेंट इनटू इफेक्ट, और यह प्रभाव में कब गया? इसका प्रभाव कब आया? तो मंडे, इसका मंडे को प्रभाव आया। संडे को ये बैन लगाया गया है और मंडे को इसका प्रभाव देखा गया है, ठीक है। इट कवर्स, कहता है कि यह कवर करता है एयरिंग ऑफ बोथ, यानी कि दोनों को, रिकॉर्डेड, कहते हैं रिकॉर्डेड एंड लाइव स्पीचेस, कहता है कि इट कवर्स, यह कवर करता है एयरिंग ऑफ बोथ, दोनों को, रिकॉर्डेड एंड लाइव स्पीचेस, जो रिकॉर्ड स्पीचेस थे और जो लाइव स्पीचेस थे उन दोनों को यह शामिल करता है, कवर करता है। बाय मिस्टर खान, जो मिस्टर खान के द्वारा, इमरान खान के द्वारा स्पीच दिया गया था, भाषण दिया गया था। हु वॉज आउटस्टेटेड, कहता है कि हु वॉज आउटस्टेटेड, देखिए वॉज के साथ फिर से यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, यानी कि यहाँ फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव यूज किया गया है। तो हु वॉज आउटस्टेटेड, कहता है कि जिन्हें हटाया गया था, बेदखल किया गया था। आउटस्टेटेड मतलब होता है बेदखल कर देना, तो उन्हें बेदखल कर दिया गया था इन अ नो कॉन्फिडेंस वोट, यानी कि अविश्वास मत से, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मतलब होता है अविश्वास और वोट मतलब होता है मत। तो कहता है कि जिन्हें हटा दिया गया था, जिन्हें बेदखल कर दिया गया था इन नो कॉन्फिडेंस वोट, यानी कि अविश्वास मत से, इन पार्लियामेंट से, इन अप्रैल लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर अप्रैल में उनको सब कोई जानता है कि इमरान खान को अविश्वास मत प्रस्ताव करके हटा दिया गया था पार्लियामेंट से, ठीक है। अब आगे कहता है द बैन फॉलोड अ पार्टिकुलर, आगे लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि जो बैन है, जो प्रतिबंध है, वो फॉलो यानी कि फॉलोड करता है और पार्टिकुलर एक खास या फिर विशेष, पार्टिकुलरली है, ठीक है, ये एडवर्ब यूज किया गया है। कहता है कि द बैन फॉलोड अ पार्टिकुलरली फियरी स्पीच बाय मिस्टर खान, कहता है कि मिस्टर खान के द्वारा, यानी कि इमरान खान के द्वारा ये जो प्रतिबंध है विशेष रूप से उग्र भाषण के लिए लगाया गया है, ठीक है। फॉलोड मतलब होता है के बाद भी फॉलोड मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे फॉलोड किया गया यानी कि किसके बाद किया गया है काम, उसके बारे में यूज हुआ है। तो कहता है कि ये जो बैन है ये फॉलोड अ पार्टिकुलरली फियरी स्पीच, एक फियरी क्या होता है? तो फियरी मतलब होता है उग्र और स्पीच मतलब होता है भाषण। तो ये जो पार्टिकुलरली यानी कि खास तौर पे, एक विशेष तौर पे एक उनके द्वारा एक उग्र भाषण दिया गया है, उसके बाद ये बैन लगाया गया है, ठीक है।
हु हैज़ अ लार्ज ग्रास रूट्स फॉलोइंग। देखिए ग्रास रूट्स मतलब होता है जमीनी स्तर का, ठीक है। तो हु हैज़ जिनके हैं, अ लार्ज ग्रास रूट यानी कि बहुत सारे ग्रास रूट्स फॉलोइंग यानी कि अनुयायी आप कह सकते हैं, कि इनके बहुत सारे समर्थक भी आप इनको कह सकते हैं, कि हु है जिनके पास हैं। इमरान खान के बारे में बताया जा रहा है कि जिनके उन्होंने एक उग्र भाषण दिया है, उसमें कहा है कि उनके पास बहुत सारे अनुयायी हैं, जो उनको फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानते हैं। जमीनी स्तर पे बहुत सारे बड़े पैमाने पे उनके अनुयायी हैं, ठीक है। लैम्ब बास्टिंग, देखिए लैम्ब बास्टिंग जो है वो एक अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है स्लैम्ड। स्लैम्ड हम लोग पहले डिस्कस कर लिए। इसका मतलब होता है हार्शली क्रिटिसिज्म, यानी कि हार्श क्रिटिसिज्म, किसी भी को कठोर निंदा करना, ठीक है, उसका आलोचना करना, उसको कहा जाता है लैम्बास्टिंग, ठीक है। तो लैम्बास्टिंग मिस्टर शरीफ गवर्नमेंट, कहता है कि उन्होंने शरीफ गवर्नमेंट को, जो शहबाज शरीफ का जो सरकार है, उसको उन्होंने क्या किया है, तो निंदा किया है, ठीक है, क्रिटिसिज्म किया है। एंड और द कंट्रीज ऑल पावरफुल मिलिट्री, और जो देश के जो ऑल पावरफुल सर्वशक्तिमान जो मिलिट्री हैं पाकिस्तान की, उनको उन्होंने निंदा किया है, हार्श निंदा किया है, लैम्बास्टिंग किया है। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर कोई एक राजनेता है जो दूसरे राजनेता का अगर विरोध कर दे रहा है या फिर सेना का विरोध कर रहा है, तो उसके बदले में उसका पूरा जो इस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति है कि उसका बैन कर दिया जा रहा है कि आप कहीं बोल ही नहीं पाओगे। तो ये पाकिस्तान का रवैया है भैया। अब आगे कहता है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है कि मिस्टर खान पार्टी, जो मिस्टर खान का जो पार्टी है, देखिए किसी भी नाउन के अगर बाद अगर एपोस्ट्रोफी एस लगता है नाउन में, तो उसका मतलब होता है का, ठीक है। तो मिस्टर खान यानी कि मिस्टर खान का पार्टी यानी कि उनका जो पार्टी है, द पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई, ठीक है। जो पाकिस्तान खान का, जो इमरान खान का जो पार्टी है, उसका क्या नाम है, तो तहरीक ए इंसाफ, ठीक है। नाउ इन अपोजिशन, नाउ इन अपोजिशन, अब वो अपोजिशन में है, ठीक है। अब वो क्या है, तो वो विपक्ष में है। डिनाउंस्ड, उसने डिनाउंस किया। डिनाउंस मतलब क्या होता है, तो निंदा करना होता है। तो उसने निंदा किया है द बैन को, ठीक है। यहाँ से फुल स्टॉप है, यहीं तक समझिए। कहता है कि मिस्टर खान पार्टी, जो मिस्टर खान का जो पार्टी है, द पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, जो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ जो उनका पार्टी है, नाउ इन अपोजिशन, अब वो विपक्ष में है। और डिनाउंस, उसने डिनाउंस किया है, आलोचना किया है, निंदा किया है द बैन, इस प्रतिबंध को, ठीक है। फवाद चौधरी, देखिए फवाद चौधरी नामक कोई व्यक्ति हैं, इनके बारे में ये जो अपोजिशन कहलाता है, कॉमा जो अपोजिशन का, इनके बारे में बताया जाएगा कि कौन है। तो अ टॉप पार्टी लीडर, एक टॉप पार्टी लीडर है। टॉप मतलब होता है शीर्षकर, यानी कि बड़े एक पार्टी के लीडर हैं। सेड, इन्होंने कहा है, द मेजर, जो ये मेजर है, मेजर मतलब होता है चीज़, जो ये चीज़ें हैं जो दिख रही है, रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है भाई, तो द गवर्नमेंट, रिफ्लेक्ट मतलब होता है दर्शाना, तो ये दर्शाता है द गवर्नमेंट्स नर्वसनेस। देखिए गवर्नमेंट्स में फिर से टॉप एस लगा हुआ है, इसका मतलब होगा का, तो गवर्नमेंट का नर्वसनेस, नर्वसनेस मतलब होता है घबराहट, एंड फियर, डर। तो ये जो चीज़ें हैं वो दर्शाता है कि सरकार का में एक नर्वसनेस, एक घबराहट है, एंड डर है, डैट की मिस्टर खान पार्टी वुड विन, जो मिस्टर खान की, इमरान खान की जो पार्टी है, वुड विन, वो जीतेगी द कमिंग इलेक्शंस, जो आने वाले जो इलेक्शंस है, इनटू प्रोविंशियल असेंबली। देखिए हम लोग के यहाँ स्टेट कहा जाता है ना, पाकिस्तान में प्रोविंस कहा जाता है उस चीज़ को, ठीक है। तो समझिए इसको, प्रोविंस मतलब होता है स्टेट। तो उसके जो राज्य के जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें कहता है जो एक फवाद चौधरी नामक व्यक्ति हैं और एक टॉप लीडर बताया जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिस्टर खान की पार्टी जो है वो अपकमिंग प्रोविंशियल असेंबली विधानसभा के चुनाव में जीतेगी, ठीक है। अब आगे कहता है बेसलेस एलिगेशंस। बेसलेस मतलब होता है निराधार, एलिगेशंस मतलब होता है आरोप। तो जो कहा जा रहा है कि जो आरोप हैं वो बेसलेस हैं, यानी कि निराधार हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो कहते हैं कि द मीडिया रेगुलेटर सेड, जो मीडिया का जो रेगुलेटर है, जो नियामक है, सेड, उसने कहा है कि इट इम्पोज्ड, यह थोपा गया है, द बैन, बैन को, ओवर व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ बेसलेस एलिगेशंस। कहते हैं कि जो डिस्क्राइब किया गया, जो वर्णित किया गया है, किस रूप में भाई, तो एज अ बेसलेस एलिगेशंस, एक निराधार आरोप के रूप में, बाय मिस्टर खान अगेंस्ट ऑथोरिटी, जो मिस्टर खान का जो ये बैन लगाया गया है ऑथोरिटीज के अगेंस्ट, जो अधिकारियों के खिलाफ,
एंड द स्टेट इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है, जो राज्य के जो संस्थान है, और रेफरेंस एक संदर्भ के रूप में यूजुअली यूज, जो आमतौर पे यूज किया जाता है फॉर द मिलिट्री के लिए, ठीक है। अब आगे कहता है कि इट सेड, इसने ऐसा कहा, इसने कहा मिस्टर खान वॉज स्प्रेडिंग, मिस्टर खान जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो देखिए वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म आया यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया कि इट सेड, ऐसा कहा गया कि मिस्टर खान वॉज स्प्रेडिंग, मिस्टर खान जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, हेट यानी कि नफरत को, अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो राज्य के जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि संस्थान है उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, एंड ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, ठीक है। विच इज प्रीजुडिशियल, प्रीजुडिशियल मतलब क्या होता है, तो प्रीजुडिशियल एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है हानिकारक या नुकसानदेह। तो कहता है कि विच इज प्रीजुडिशियल, जो कि हानिकारक है, जो कि नुकसानदेह है, टू द मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव करने में, मेंटेनेंस मतलब होता है रख रखाव करने में। तो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं जो हेट फैला रहे हैं अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन और ऑफिसर के खिलाफ, विच इज प्रीजुडिशियल, जो कि खतरनाक है या फिर आप कह सकते हैं नुकसानदेह है, हानिकारक है, टू द मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव करने के लिए, किस चीज़ को रख रखाव करने के लिए। तो अब आगे है, देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो विधि और जो कानून है, यानी कि जो कानून है और जो व्यवस्था है उस चीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए ये चीज़ें प्रेजुडिशियल है यानी कि हानिकारक है, ठीक है। अब आगे कहता है अब वायलेशन, वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन, ठीक है। तो कहता है कि किसी भी प्रकार का वायलेशन, अब वायलेशन यानी कि किसी भी प्रकार का वायलेशन या फिर एक वायलेशन ऑफ द बैन, कहता है कि जो बैन, जो प्रतिबंध जो लगाया गया उसका एक भी प्रकार का जो वायलेशन है, बाय एनी मीडिया आउटलेट, किसी भी मीडिया आउटलेट के द्वारा, वुड रिजल्ट इन इट्स लाइसेंस बीइंग रिवोक्ड, कहता है कि उसका जो परिणाम होगा, जब कोई भी अगर मीडिया जो आउटलेट है अगर इस बैन का अगर उल्लंघन करेगा, अगर मिस्टर खान का कोई भी जो ब्रॉडकास्ट है, प्रसारण है लाइव स्पीचेज का या फिर रिकॉर्डेड स्पीचेज का, अगर वो कोई भी अगर मीडिया जो कंपनी है वो अगर कोई दिखाता है अपने चैनल पे, तो उसका क्या किया जाएगा, तो उसका जो परिणाम होगा इट्स लाइसेंस बीइंग रिवोक्ड, उसका लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो रिवोक्ड मतलब होता है कैंसिल कर देना, खत्म कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। रिवोक्ड मतलब होता है कैंसिल कर देना, खत्म कर देना, रद्द कर देना। द रेगुलेटर सेड, जो रेगुलेटर है उसने ऐसा कहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस जो है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज डबल खुशी की बात है, आज तो एक होली है और उसके बाद आज जो होली के साथ साथ हमारे चैनल गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर 1000 परिवार का हो गया है, ठीक है। तो जो हमारा गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर परिवार है वो 1000 का अब हो चुका है, तो उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर इंटायर फैमिली ऑन द ऑस्पिशियस एंड द कलरफुल फेस्टिवल ऑफ होली। एंजॉय कीजिए, खूब खेलिए होली और मज़े कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।